राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। हमने ये जो अमाउंट दी गई है इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है और इसका पार्ट 1 दिया गया है 2 प्लस पार्ट 1 दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा जो होता है वो अंडर रूट माइनस 1 होता है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे 2 प्लस 4 का अंडर रूट सेपरेट करेंगे और चूंकि इसके साथ -1 है तो -1 का अंडर रूट सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो वो 2 निकलता है और अंडर रूट -1 जो होता है ये आयोटा होता है। तो ये इसका आयोटा फॉर्म में आ गया आंसर। इसी तरह इसका आपके पास सेकंड पार्ट दिया गया है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या आएगा ये उसी तरह 2/5 प्लस ये 16 का स्क्वायर रूट अलग होगा और -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा ओवर में 5 उसी तरह 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 4 निकलेगा और ये आपके पास आयोटा होता है ओवर 5। तो ये इसका आंसर आ गया 2/5 प्लस 4/5 आयोटा। ये इसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट था 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा इसका सॉल्यूशन में 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट। 3 माइनस इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसी तरह रहेगा और ये आयोटा होता है। तो ये आपके पास आयोटा फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट दिया गया है। 4 वाला पार्ट आपको दिया गया है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 -3। तो क्या आएगा ये 2 का स्क्वायर रूट उसी तरह प्लस 3 का स्क्वायर रूट उसी तरह और ये -1 सेपरेट हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का नहीं निकलता उसी तरह और ये आयोटा होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको उसके रेक्टेंगुलर शेप में लिखा हुआ है। तो क्या होता है रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के। ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या आएगा हमारे पास हम कंपैरिजन करेंगे रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट में क्या आता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो -2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 क्योंकि -5 बड़ा है 1 प्लस का छोटा है। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड -4/2 कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो माइनस का 2 x की वैल्यू -2 y इज इक्वल टू 2। ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। ये y की वैल्यू आ गई। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो हम उसी को कंपैरिजन करेंगे मुवाजना कर देंगे रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 2 है
और राइट हैंड साइड में 5 है। इसी तरह यहां बाहर माइनस है तो ये -4 अंदर माइनस इसके साथ होगी तो प्लस का y इज इक्वल टू 3। क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 5, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 3x इज इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, ये इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 7। अब इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आयोटा इस ब्रैकेट में भी है इसमें भी है, तो पहले हमें ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेगी। तो क्या आएगा 2x प्लस आयोटा x प्लस 1y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसके रियल पार्ट सेपरेट करें, 2x प्लस y प्लस आयोटा बाहर कॉमन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, तो इसके लिए हमें फिर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। 2x प्लस y रियल में इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए, यहां कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसके साथ 2 नहीं है, इसके साथ 2 है, इस 2 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, वो इसके नीचे लिखेंगे। इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो हम इनको सबट्रैक्ट करते हैं, और सबट्रैक्ट करते हुए इसका साइन चेंज कर देते हैं। ये कट जाएगा, ये माइनस का 5y इज इक्वल टू 5, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड y इज इक्वल टू माइनस 5, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, माइनस का 1, y की वैल्यू -1 आई। किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। 2 को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान था, इसलिए मैंने 2 को में वैल्यू पुट की है। आप 1 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में आपने वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन 2 है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 थी, इसमें आपने y की वैल्यू पुट करनी है। x माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू x की आई, y की आप पहले फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट है, जिस तरह थर्ड वाला किया है उसी तरह ही फोर्थ वाला भी करना है। तो कैसे आएगा, ब्रैकेट्स को पहले ओपन करें, x माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो रियल पार्ट इसके आएंगे इकट्ठे, तो x प्लस 2y माइनस आयोटा बाहर, x माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये माइनस बाहर कॉमन आई, इसलिए उसने इस प्लस आयोटा y को भी माइनस कर दिया। इक्वेशंस बनाएंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 में क्या आएगा, ये बाहर माइनस है, माइनस x माइनस माइनस प्लस y
इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 2 है। आप इसमें देखें, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन उनके साइन भी ऑपोजिट है। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम इनको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ये कट जाएगा 2 + 1 3y इज इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 3, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, y की वैल्यू 1, x की फाइंड करनी है, किसी एक में पुट कर ले। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास x + 2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू 1 है, y की जगह पर हमने 1 लिख दिया, x + 2 1 = 2 इज इक्वल टू 4, इधर प्लस उधर जाएगा तो -4 - 2, x की वैल्यू 2 और y की 1। ये का पार्ट 5th है, सॉल्व करना है x और y की वैल्यू। तो हमारी अमाउंट से जाहिर है कि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, एक एक ही इसके साथ वेरिएबल है। तो क्या आएगा, हम डायरेक्ट जो है वो कंपैरिजन कर देंगे रियल का और इमेजिनरी का। 3x - 1 इज इक्वल टू 8, 2y - 3 इज इक्वल टू 7, 3x is equal to 8 plus 1, 3x is equal to 9, x is equal to 9 by 3, x is equal to 9 by 3, डिवाइड करेंगे तो x is equal to 3, इधर 2y is equal to 7, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2y is equal to 10 and y is equal to 10 by 2, y is equal to डिवाइड करेंगे तो 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5।